टुडे वी विल डिस्कस द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए हम बोर मॉडल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर and negatively charged electron revolve around it in a certain fixed orbit. These orbits are called stationary orbit, and let the velocity of this revolving electron is v and radius of circular path is r. ठीक है, in mathematical expression of Bohr model we will find the velocity in any particular orbit, the radius in any particular orbit, the time period in any particular orbit, and energy of revolving electron in any particular orbit, frequency of revolving electron in particular orbit. All of this will quantity we will find in this mathematical expression of Bohr model. ठीक है, so for this we will use the two things. ठीक है, first of all, when electron revolve around the nucleus in circular path, then centripetal force provided by this electron is given by electrostatic force between electron and nucleus. So we can say the F centripetal is equal to F electric, and the formula of centripetal force is mv square upon r, and formula of electric force is k q1 q2 upon r square. K means 1 upon 4 pi epsilon naught. Q1 first charge of nucleus for hydrogen atom plus E, second charge E upon r square. ठीक है, जब हम फोर्स में चार्ज को हम साइन के साथ नहीं लेते तो यहाँ पर दोनों का साइन पॉजिटिव होगा। आर से हम आर कट कर देंगे तो यहाँ से एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सल नोट इंटू आर। राइट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड अवर नेक्स्ट इक्वेशन इज वी नो दैट इन बोर सेकेंड पोस्टुलेट व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around the nucleus in circular path, then the angular momentum या हम बोल सकते हैं कि from Bohr's second postulate बोर का जो सेकेंड पोस्टुलेट है वो है एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमारे पास, इन दोनों इक्वेशन के बेसिस पर ही हम यहाँ पर हमारे पास 5 डेरिवेशंस है। ठीक है, इसमें हम वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी इन nth ऑर्बिट, टाइम पीरियड ऑफ nth ऑर्बिट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ऑर्बिट, ये सारी क्वांटिटीज हम यहाँ पर निकालेंगे। उनका जो बेसिस है, ठीक है, वो बेसिस ये दो इक्वेशन ही है। इन दो इक्वेशन के बेसिस पर ही हम पांचों के पांचों डेरिवेशन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये दो इक्वेशन आप लोगों को आती है, ठीक है, तो हम पांचों डेरिवेशन बहुत इजीली हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट की वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, ठीक है, किसी जनरल nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा वो हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि ये दो इक्वेशन ही है जिनसे हम सारी चीज़ें फाइंड करेंगे। इन दो इक्वेशन से हमको क्लियरली दिख रहा है कि अगर हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो रेडियस को हटाना पड़ेगा, और अगर रेडियस फाइंड करनी है तो वेलोसिटी को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, तो इन दोनों इक्वेशन से हमको रेडियस को रिमूव करना है। रेडियस को रिमूव करने के लिए अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से देखें तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से हम रेडियस को इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, तो एम वी आर इंटू वी इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सल नोट। ठीक है, हमने यहाँ पर ये क्या किया, आर को हम इस साइड में लेके जा रहे हैं, तो एम वी आर, वी हमारे 2 बार है, तो एम वी आर इंटू वी इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सल नोट। ठीक है, एंड नाउ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन द वैल्यू ऑफ दिस एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस एम वी आर, दैट इज एन एच अपॉन 2 पाई इंटू वी इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। 2 पाई से 4 पाई यहाँ पर 2 टाइम कट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑर्बिट के लिए जो चेंज होगा, ठीक है, वो चेंज एन चेंज होगा। ठीक है, एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, एन इक्वल टू 1, फॉर सेकेंड ऑर्बिट एन इक्वल टू 2। तो एन यहाँ पर चेंज होगा, तो एन को हम यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है,
एन को हम यहाँ पर v इज इक्वल टू एन को हम सेपरेटली लिख देते हैं, और बाकी सब हमारे कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट को हम एक बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, आप यहाँ पर क्या क्या कांस्टेंट है, ऊपर है ई स्क्वायर, नीचे अगर हम देखें तो 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एच। ठीक है, ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, एच इधर से आया तो 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एच। सो द वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 1/n इंटू ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एच। ठीक है, E is the constant, 2 is the constant, epsilon naught is the constant, H is the constant। तो इसको एक और हम नया कांस्टेंट लिख रहे हैं, V इक्वल टू V0 अपॉन n। ठीक है, एंड हियर द वैल्यू V0 इज द कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच। ठीक है, और ये सोल्व करने के बाद आता है 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, and it is also called velocity for first orbit। इसको हम फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाँ, इफ वी पुट द n इक्वल टू 1 देन वी विल गेट v इक्वल टू v0। n इक्वल टू 1 पुट करते हो तो जो वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट की आती है वो v0 आती है, दैट इज 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमने हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन फाइंड किया, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। एक बार आप फिर से देख लीजिए कि हमने कैसे फाइंड किया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजर थिंग आपको ये 2 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन अगर आपको आती है तो आगे वाले जो भी डेरिवेशन है 5 के 5 डेरिवेशन बहुत हम इजीली यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस देन नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड दिस न्यूक्लियस। सो वी कैन से F centripetal is equal to F electrostatic, and the formula of centripetal force is equal to m square upon r, and formula of electrostatic force is K Q1 Q2 upon r square। K means 1 upon 4 pi epsilon naught, Q1 first charge, Q2 second charge upon r square। r से r कट हो गया तो mv स्क्वायर की वैल्यू आती है। ठीक है, अब बोर के सेकंड पोस्टुलेट से हमको पता है mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 ये दोनों इक्वेशन ही हमारे पास मेजर इक्वेशन है जिनके बेसिस पर हम सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर रेडियस को हटा देंगे। रेडियस को हटाने के लिए हम यहाँ पर इस इक्वेशन से देख रहे हैं कि इस r को हम इधर लेके जा रहे हैं, तो mvr v यहाँ पर 2 बार है तो v को एक को हमने बाहर रख दिया, एक अंदर रख दिया, इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, mvr की जगह यहाँ से वैल्यू रख दिया nh अपॉन 2 पाई इंटू वी इज इक्वल टू दिस 2 पाई से कट हुआ। n हमारा वेरिएबल है तो इसको हमने सेपरेट कर लिया, बाकी सब जो ब्रैकेट है उनको सॉरी कॉन्स्टेंट है इनको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, और ये ब्रैकेट को हमने v0 लिखा तो v इक्वल टू v0 अपॉन n, एंड यर v0 इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच, एंड इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, एंड इट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। क्यों? क्योंकि हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो v इक्वल टू v0 हमको मिलेगा, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अभी देखा है कि ये 2 इक्वेशन हमारी बेसिक इक्वेशन है। ठीक है, इनमें हमने वेलोसिटी फाइंड करने के लिए रेडियस को रिमूव किया, बट अब अगर हमको रेडियस फाइंड करनी तो हमको वेलोसिटी को रिमूव करना पड़ेगा। वेलोसिटी को रिमूव करने के लिए इक्वेशन नंबर इसको हम 3 नाम दे देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 से अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से वेलोसिटी की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर रेडियस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 m v r m v की वैल्यू हम यहाँ से रख रहे हैं, v इज इक्वल टू 1 अपॉन ई स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एन इंटू ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आती है 1 अपॉन एन ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एच, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, एम वी की वैल्यू रख दी, आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 2 से 2 कट हो गया, और यहाँ पर r इज इक्वल टू आता है हमारे पास, हमको जो n जो वैल्यू है, n यहाँ पर वेरिएबल है। ठीक है, m यहाँ पर वेरिएबल है तो n को हमने सेपरेट कर दिया, n ही यहाँ पर काम की चीज़ है तो उसको हमने सेपरेट कर दिया, बाकी सब यहाँ पर बेकार है। ठीक है, तो इन्होंने इनको हम ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं, तो r इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एच स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, और ये एम स्क्वायर नीचे जाएगा तो एम ई स्क्वायर इंटू पाई। ठीक है, तो यहाँ से r इज इक्वल टू आ गया हमारे पास एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू एच स्क्वायर
ठीक है, और एम ई स्क्वायर इंटू पाई, ये हमको पास रेडियस की वैल्यू आती। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, ये यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हम एक नाम दे सकते हैं, r इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू r0। ठीक है, एंड हियर r0 इज इक्वल टू, हियर r0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन एम ई स्क्वायर पाई, और इसकी वैल्यू सोल्व करने पर हमारे पास आती है 0.53 एंगस्ट्रॉम, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट की रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, r0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर पाई, इट इज इक्वल टू 5.53 एंगस्ट्रॉम, एंड इट इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट की रेडियस। ठीक है, सॉरी रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो r इक्वल टू r0, सो इट इज ए रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है। नाउ एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, nth ऑर्बिट में किसी पे एक जनरल ऑर्बिट में जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, आर यहाँ पर रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू अगर हम यहाँ से रखते हैं, ऊपर से इक्वेशन नंबर 4 से अगर हम रेडियस की वैल्यू रखते हैं, आर इक्वल टू एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन एम ई स्क्वायर इंटू पाई। ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं, ई इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की वैल्यू रखा एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एम ई स्क्वायर इंटू पाई, तो पाई से पाई कट हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो ये एन, सबसे पहले जो हम एन वाली टर्म है उसको हमने सेपरेट कर लिया। ठीक है, एन है तो यहाँ पर एन स्क्वायर को हमने 1 अपॉन एन स्क्वायर को सेपरेट कर लिया, ये ऊपर जाएगा तो एम ई की पावर 4 माइनस एम ई की पावर 4 एट एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास ब्रैकेट में रहेगा, एक बार फिर से देख लो, वो एम ई की पावर 4 ऊपर जाएगा। ठीक है, एट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला आता है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको हमने E0 नाम दे दिया, सो वी कैन राइट E इक्वल टू E0 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, एंड हियर E0 इज इक्वल टू, हियर E0 इज इक्वल टू माइनस एम ई की पावर 4 एट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, एंड तो इसकी वैल्यू सोल्व करने पर आती है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इट इज एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, एंड वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। टाइम पीरियड ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, तो टाइम पीरियड का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो उसको जो एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, एक राउंड कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस होती है दैट विल बी इक्वल टू सर्कमफेरेंस, दैट इज 2 पाई आर, एंड स्पीड इज द v। ठीक है, नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ r एंड v इन दिस इक्वेशन, सो वी गेट t इक्वल टू 2 पाई r की जो वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, रेडियस की जो वैल्यू है हमारे पास, r इज इक्वल टू हमारे पास है एन स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन एम ई स्क्वायर इंटू पाई। ठीक है, सो r इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइड बाई एम ई स्क्वायर इंटू पाई, एंड v वेलोसिटी की जो वैल्यू है, ये तो r की वैल्यू रख दी, वेलोसिटी की वैल्यू जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था। ठीक है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 1 अपॉन एन ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एच। ठीक है, सो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर है 1 अपॉन एन ई स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन एन ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एच, ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू है। ठीक है, इसको ऊपर जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 2 पाई एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन एम ई स्क्वायर इंटू पाई, ऊपर जाएगा तो n अपॉन 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच अपॉन ई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले t की जो वैल्यू आती है, t इज इक्वल टू पाई से पाई कट होता है। ठीक है,
टी की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो एन को हम पहले सेपरेट कर लेते हैं, तो एन स्क्वायर इंटू एन, ये हो गया हमारे पास एन क्यूब, ठीक है, एंड 2 इंटू 2 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच, अगर हम देखेंगे तो एच क्यूब, ठीक है, टी इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब डिवाइड बाय एम ई की पावर 4, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं टी इज इक्वल टू एन क्यूब इंटू टी ज़ीरो, ठीक है, टी इज इक्वल टू एन क्यूब इंटू टी ज़ीरो। ये टी ज़ीरो इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब अपॉन एम ई की पावर 4 एंड इट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻16 सेकेंड एंड इट इज टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। जो फर्स्ट ऑर्बिट का टाइम पीरियड है, ठीक है, वो 1.6 इंटू 10⁻16 सेकेंड है। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ऑर्बिट, वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, so the formula of frequency will become 1 upon n cube into m e raised to power 4, ठीक है, 1 upon, यहाँ से इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं तो फ्रीक्वेंसी 1 upon n क्यूब m e की पावर 4 और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एच क्यूब, ठीक है। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं f इक्वल टू f0 upon n cube and here f0 is the frequency of first orbit and its value comes out to be 6.6 into 10⁻15 hertz, ठीक है। This is the frequency of first orbit की frequency, ठीक है।